बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में अनेक महायोद्धा और महान ऋषि मुनि हुआ करते थे। उन्हीं महान लोगों में से एक थे गुरु द्रोणाचार्य, जो हस्तिनापुर के राजकुमारों को युद्ध की शिक्षा दिया करते थे। उनके शिष्यों में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कौरवों में दुर्योधन सहित सभी राजकुमार शामिल थे। गुरु द्रोण को विशेष रूप से धनुर्विद्या में निपुणता के लिए जाना जाता था। इसी काल में एक और बालक था, एकलव्य। वह निषाद जाति का था, जंगलों में रहने वाला, एक सामान्य परिवार से, लेकिन उसकी आत्मा में एक असाधारण प्रतिभा और साधना की क्षमता छिपी हुई थी। उसका हृदय युद्धकला के प्रति एक अद्भुत आकर्षण से भरा हुआ था। वह स्वयं भी महान धनुर्धर बनना चाहता था और उसकी एक ही आकांक्षा थी, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना। गुरु की खोज। एक दिन एकलव्य ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं भी अर्जुन की तरह महान योद्धा बन सकता हूं? मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी लगन और समर्पण तुम्हें किसी भी राजकुमार से कम नहीं बनाएंगे। अगर तुम ठान लो तो तुम अवश्य महान योद्धा बनोगे। इस प्रेरणा से उत्साहित होकर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की शरण में गया। वह अपने गांव से दूर हस्तिनापुर के पास के एक गुरुकुल में पहुंचा, जहां द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एकलव्य ने विनम्र होकर द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं निषाद राज का पुत्र एकलव्य हूं। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु द्रोण ने उसे ध्यान से देखा। वे जानते थे कि एकलव्य में आत्मबल है, परंतु उन्होंने कहा, हे बालक, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं। मेरे कर्तव्य की मर्यादा मुझे बाध्य करती है। मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। यह सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मन में गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा बनी रही। वह वहां से लौट गया, पर उसकी साधना की राह वहीं से शुरू हुई। मिट्टी का गुरु। वन में लौटकर एकलव्य ने एकांत स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहां उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे गुरु मानकर उसकी पूजा करने लगा। हर दिन वह उस मूर्ति के सामने प्रणाम करता और उसी को साक्षात गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता। एकलव्य की साधना प्रारंभ हो चुकी थी। बिना किसी औपचारिक गुरु के, बिना किसी विशेष संसाधन के, केवल आत्मबल, गुरु की कल्पना और तपस्या के बल पर उसने धनुष, बाण चलाना, निशाना साधना, गति से लक्ष्य भेदना और विभिन्न युद्ध कौशल स्वयं सीखा। उसके अभ्यास में इतनी निपुणता आ गई कि वह अंधेरे में भी लक्ष्य को भेद सकता था। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतते गए। एकलव्य की साधना ने उसे महान योद्धा बना दिया। उसने वन के प्राणियों पर लक्ष्य साधकर अपनी तकनीक को निखारा। उसकी आंखें हर हरकत को पहचानने लगी थीं और उसका बाण हमेशा सही निशाने पर लगता था। गुरु का आगमन। एक दिन की बात है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन की ओर शिकार पर निकले। उनके साथ अर्जुन भी था। शिकार के दौरान उनके कुत्ते ने एक गुफा में जाकर भौंकना शुरू किया, पर थोड़ी ही देर में वह चुप हो गया। जब शिष्य और गुरु वहां पहुंचे तो देखा कि कुत्ते के मुंह में 7 बाण लगे थे। इस तरह कि वह मुंह नहीं खोल पा रहा था, परंतु घायल भी नहीं हुआ था। सभी शिष्य और स्वयं द्रोणाचार्य अचंभित रह गए। कौन ऐसा धनुर्धर हो सकता है जो इतनी सटीकता से बाण चला सकता है कि कुत्ते को चोट भी न पहुंचे और वह चुप भी हो जाए? तभी वहां एक नवयुवक आया, जिसने सिर झुकाकर द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। वह एकलव्य था। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या यह बाण तुम्हारे हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, यह मेरा कार्य है। द्रोण आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे ही सीखा है। आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर आपकी कृपा से धनुर्विद्या प्राप्त की है। गुरु द्रोण यह सुनकर भीतर से विचलित हो गए। उन्हें पता था
कि एकलव्य की प्रतिभा अब किसी भी राजकुमार से बढ़कर है, यहां तक कि अर्जुन से भी। गुरु दक्षिणा की मांग। अब द्रोणाचार्य के मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन से एक बार वादा किया था कि वे उसे इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन एकलव्य की निपुणता उस वचन के आड़े आ रही थी। गुरु द्रोण ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, आप जो मांगेंगे वह मैं अर्पण कर दूंगा गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कठोर स्वर में कहा, तो मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए, वही अंगूठा जिससे तुम धनुष की डोरी खींचते हो। सारी प्रकृति एक पल के लिए जैसे स्तब्ध हो गई। यह मांग एकलव्य के अस्तित्व पर प्रहार थी। उसका पूरा अभ्यास, साधना, सब कुछ उसी अंगूठे पर आधारित था। लेकिन एकलव्य ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने धनुष नीचे रखा, जमीन से एक चाकू उठाया और बिना कोई शिकायत किए अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु द्रोण स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने वह गुरु दक्षिणा स्वीकार की। श्रद्धा की पराकाष्ठा। एकलव्य का यह बलिदान भारतीय इतिहास में गुरु भक्ति की सर्वोच्च मिसाल बन गया। वह न तो राजा था, न कोई देवता, फिर भी उसकी त्याग और भक्ति की गाथा सदियों तक याद रखी जाएगी। कहा जाता है कि अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने अन्य उंगलियों से धनुष चलाने की कला सीखी और आगे भी महान धनुर्धर बना रहा। एकलव्य ने जब अपना दाहिना अंगूठा गुरु को अर्पण कर दिया तो वह शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त अवश्य हुआ, लेकिन उसका मनोबल और आत्मबल पहले से भी अधिक प्रखर हो गया। उसने अंगूठे के बिना भी धनुष, बाण चलाने का अभ्यास प्रारंभ किया। कुछ कथाओं में वर्णित है कि उसने अपने अन्य अंगुलियों की सहायता से धनुष चलाने की एक नई विधा विकसित की, ऐसी विधा जो आज भी अद्वितीय मानी जाती है। वह भले ही दरबारों में सम्मानित योद्धा न बना हो, परंतु उसकी साधना ने उसे समाज और युग की सीमाओं से ऊपर उठा दिया। द्रोणाचार्य की मनोस्थिति। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के समर्पण से द्रवित हुए थे, लेकिन उन्होंने समाज और सत्ता की मर्यादा के चलते वह कठोर निर्णय लिया। उनके भीतर एक युद्ध छिड़ गया। एक ओर उनका गुरु धर्म, दूसरी ओर उनका राजधर्म। अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा और एकलव्य की विलक्षण प्रतिभा के बीच उन्हें चुनना पड़ा। क्या यह निर्णय उचित था? यह प्रश्न आज भी विद्वानों, समाजशास्त्रियों और नैतिक चिंतकों के मन में गूंजता है। एकलव्य बनाम अर्जुन, प्रतिभा बनाम परंपरा। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि एकलव्य अर्जुन से किसी भी दृष्टि से कम नहीं था, बल्कि गुरु की विधिवत शिक्षा के बिना भी उसने अर्जुन से बेहतर कौशल विकसित कर लिया था। लेकिन उसके मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध था उसकी जाति और सामाजिक स्थिति। अर्जुन एक क्षत्रिय था, राजपरिवार से था, इसलिए उसे श्रेष्ठ माना गया। एकलव्य एक वनवासी था, निषाद जाति से, जिसे समाज नीच कहता था, इसलिए उसकी प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि संसाधनों और पहचान की पहुंच का अभाव प्रतिभा को नहीं रोक सकता, लेकिन सामाजिक व्यवस्था उसे दबा सकती है। गुरु, भक्ति या अन्याय की स्वीकृति। बहुत लोग एकलव्य की इस कथा को गुरु भक्ति की पराकाष्ठा मानते हैं, लेकिन आज की दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्न यह भी उठता है कि क्या एकलव्य ने अंधभक्ति दिखाई? क्या किसी अन्यायपूर्ण मांग को भी गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना ठीक था? यह दुविधा आज भी समाज में विद्यमान है। जब लोग सत्ता, धर्म, परंपरा या किसी पदस्थ व्यक्ति की बातों को न्याय से ऊपर मान लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन विवेकशील श्रद्धा। एकलव्य का स्थान महाभारत में। महाभारत के मुख्य युद्ध में एकलव्य प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, लेकिन कुछ कथाओं में उल्लेख है कि वह दुर्योधन की ओर से लड़ा था और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में यह भी आता है कि वह कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही वीरगति को प्राप्त कर चुका था। लेकिन मूल संदेश यह है कि एकलव्य इतिहास के किसी युद्ध में नहीं,
बल्कि सामाजिक अन्याय के विरुद्ध अपनी आत्मा की लड़ाई में अमर हो गया। आधुनिक संदर्भ में एकलव्य की कथा। आज एकलव्य की कहानी केवल एक पौराणिक चरित्र की गाथा नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। दलित चेतना का प्रतीक, समान अवसरों की मांग का प्रतीक, संविधान में समता और न्याय के आदर्शों का प्रतीक। आज कई संस्थान, स्कूल, खेल अकादमियां और प्रेरक साहित्य एकलव्य के नाम पर चल रहे हैं, जो यह सिखाते हैं कि बिना किसी विशेषाधिकार के भी केवल साधना और समर्पण के बल पर व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है। लोक और साहित्य में एकलव्य। एकलव्य पर कई काव्य, नाटक, निबंध और उपन्यास लिखे गए हैं। उसकी कहानी ने जन मन को बार बार झकझोरा है। भारतीय लोक कथाओं में वह एक वंचित नायक की तरह उभरा है, जो नायक होते हुए भी हाशिए पर खड़ा था। क्या द्रोणाचार्य दोषी थे? यह प्रश्न भी बहस का विषय है। कुछ विद्वान मानते हैं कि द्रोणाचार्य ने नीति के अनुसार कार्य किया। उन्होंने वही किया जो उस युग के सामाजिक ढांचे में अपेक्षित था। वहीं कुछ विचारक मानते हैं कि उन्होंने एक प्रतिभाशाली शिष्य के साथ अन्याय किया और अपने वचन, जो अर्जुन को दिया था, को निभाने के लिए निषाद बालक की बलि दे दी। यह विवाद आज भी शिक्षकों, नैतिक शिक्षाविदों और समाजशास्त्रियों के बीच चर्चा का विषय है। एकलव्य की सबसे बड़ी विजय क्या थी? यदि हम इस पूरी कथा का सार देखें तो पाएंगे कि एकलव्य की गुरु भक्ति अतुलनीय थी। उसका स्वाध्याय और आत्मबल प्रेरणादायक था। उसका बलिदान अमर है, और सबसे बढ़कर उसकी कहानी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या समाज की सीमाएं प्रतिभा की उड़ान को रोक सकती हैं? एकलव्य ने साबित किया कि नहीं। समाज चाहे जैसे भी रुकावटें खड़ी करे, अगर साधना सच्ची हो तो इतिहास तुम्हारा नाम अवश्य लिखेगा। भले ही वह नाम स्वर्णाक्षरों में न हो, पर हर साधक के हृदय में अंकित रहेगा।